ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को इन महापुरुषों ने, तो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आगे गुरु नहीं होना चाहिए और तुम इस गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वधार्य मानो। ये महापुरुषों के लिखे हुए विचार, उनकी देह है, उनका शरीर है, इसका आदर करो। तो पुण्यात्मा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें लिखे हुए के अनुसार ना करना, उन्होंने ये अवश्य कहा था कि ये सर्वधार्य हो, इसमें अनमोल वचन है। अब कोई यही तक सीमित हो जाए कि हमने तो बस गुरु ग्रंथ साहिब को मान लिया, इसको पढ़ते रहेंगे, ये हमारा गुरु है, इसके अंदर तो पुण्यात्मा वो धन दाब गए, वो महापुरुष जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसके लिए भेदी की आवश्यकता पड़ेगी। और गुरु नानक साहिब जी बार बार कहते हैं कि गुरु बिन परमात्मा की जो साधना भी करते हैं वो व्यर्थ है उनकी। सतगुरु वक्त गुरु हो, उसकी सेवा करे, उससे ज्ञान ग्रहण करे, तब मोक्ष होगा। ऐसे ही पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र चारों वेद, ये 5500 वर्ष हो गए लगभग लिखे हुए, और आज तक इनको कोई समझ नहीं सका इस दास के अतिरिक्त। ये खजाना दबा था, इसके अंदर लिखा कुछ, कर कुछ रहे थे। तो इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, जो आपके समक्ष उस गूढ़ रहस्य को रूबरू करा। अब ये जो सदग्रंथ हैं, अगर इनमें गुरु भेदी नहीं ढूंढा तो ये धन दबा दबा रह जाएगा, यूजलेस आपके लिए। एक समय एक सेठ था, उसने अपना सारा धन अपनी बही में, पैड पे लिख दिया, डायरी में, कोड वर्डों में, और बच्चों को पता था कि हमारे पूर्वज ऐसे ही करते आते हैं। उस सेठ की अचानक मृत्यु होगी। अब उस लाला जी ने, उस धनी ने अपने आंगन में एक बेड़े में वो बना रखा था मंदिर, मकान के साथ ही। तो उसने बही में लिख रखा था कि चांदनी 14, यानी चांदनी 14 शुक्ल पक्ष की 14 को रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुंबद में
इतना 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 धन, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने रुपये चांदी के रखे हैं। और पिताजी की अंतोष्टि करने के उपरांत उन्होंने अपने वो संभाली डायरी, पिताजी के लिखे हुए लेख, उसमें पढ़ा के मंदिर के गुम्बद में बहुत सारा धन दाब रखा है। उन्होंने रात्रि में मंदिर फोड़ दिया, गुम्बद ढा दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। बड़े दुखी हुए कि पिताजी ने तो बहुत हमें भ्रमित कर दिया, दाबा कहीं और है लिख दिया मंदिर में, गुम्बद में तो पाया नहीं। बड़े चिंतित हुए। एक दूसरा सेठ उनका शोक व्यक्त करने आया वहाँ पर, वो जानकार था इन कोड वर्डों का। उन्होंने कहा कि अंकल, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, जहाँ धन दबा रखा था वो धन हमें वहाँ पर मिला नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, धन बहुत घना था। तब उस सेठ ने कहा, जो जानकार था, कि दिखाओ बेटा, मुझे दिखाओ, वो डायरी दिखाओ तुम्हारे पिता की लिखी हुई। उन्होंने वो पैड, वो डायरी उनको दे दी। उसने देखा कि रात्रि के 12 बजे और चांदनी 14 और गुम्बद में धन, वो समझ गया। कहा बेटा इस गुम्बद को फिर बनवाओ। मंदिर का गुम्बद एचडी तैयार करवाया। चांदनी 14 आई और उस दिन आकर के उसने उस स्थान पर निशान लगाया जहाँ चंद्रमा की रोशनी में गुम्बद की छाया थी। आंगन के अंदर वो स्थान था जहाँ पर धन दबा हुआ था। रात्रि में छाया जहाँ गुम्बद की जाती थी, वहाँ निशान लगा दिया कि यहाँ से खोदो। वो सारा धन पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ है, ये कोड वर्डों में लिखे हुए हैं। और जब तक इस दास की सहयोग नहीं लोगे, आपका धन दबा दबा रह जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की रजा के बिना ये शुभ संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने वो सब अपने अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर रखे हैं जिससे हम परमात्मा से दूर रहें, परमात्मा की भक्ति हम ना करें। बाकी कुछ भी करो, उसमें बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मन कौन है? ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये उसका एजेंट समझो। ये नहीं चाहता कि ये आत्मा कल्याण करवा जा, ये चाहता है कि ये कोरी बकवाद करे, इन खिलौनों से खेलता हुआ अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाए। बस फिर 83 लाख प्रकार के इन प्राणियों की योनियों में जाने के बाद फिर इस जीव का काल को डर समाप्त हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता। केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही ये परमात्मा की शुद्ध कर सकता है। साधु संत की शरण में जाकर के ये कल्याण करा सकता है। उसके लिए भी इसने व्यवस्था कर रखी है, अपने नकली दूत भेज रखे हैं, कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले इस आत्मा को अनगिन संत बना रखे हैं, मार्गदर्शक बना रखे हैं। सन्मार्गदर्शक केवल एक ही आता है, स्वयं परमात्मा आते हैं। समय समय पर फिर वो अपने कोई हंस को अपने से परिचित करके फिर कल्याण की सेवा देते हैं। तो उस समय वो एक होता है सन्मार्ग बताने वाला, अनगिन होते हैं कुमार्ग पर लगाने वाले। तो ये भोली आत्मा भगवान को पहचान नहीं पाते और असली और नकली संत की पहचान भी ये नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर ने ये समय दिया है कलयुग का। ये वो प्राइम टाइम है, ये वो शुभ समय है
कि ये प्राणी अपना कल्याण करा सकता है और सचखंड जा सकता है। इस समय के लिए परमात्मा ने बहुत इंतज़ार किया। सतयुग से लेकर आज तक अपनी प्यारी आत्माओं को परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए उस परमात्मा ने प्रत्येक प्रयत्न किया। जैसे हम देखते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाया, वो श्री कृष्ण की भगत थी। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे। अपनी ही वो महिमा करते हुए विष्णु जी की पूजा कराया करते थे। द्रौपदी विष्णु जी की पूजा करती थी और जब उसके ऊपर आपत्ति आनी थी, उस परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, उसको मालूम था कि इसके ऊपर एक घोर आपत्ति आएगी। उससे पहले स्वयं ही एक साधु रूप बना करके द्रौपदी को मिले। जब वो स्नान करने के लिए दरिया पर गई हुई थी, गंगा पर गई हुई थी, और वहाँ एक लीला की, एक सूरदास की, अंधे महात्मा की, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा पाड़ के दरिया में डाला था, क्योंकि साधु की लंगोटी बह गई थी जल में। वो गहरे जल में खड़ा था, शर्म का मारा। उस एक 9 इंच की साड़ी के टुकड़े के बदले में उस परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तने आज मेरी इज्जत रखी है, परमात्मा तेरी इज्जत रखे, तुझे घनाई कपड़ा देवे। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, उस समय उस आत्मा ने पुकार की अपने इष्ट देव की और गुरु की। गुरु से पुकार की जाती है, श्री कृष्ण के नाम से पुकार की। उसके आत्मा की पुकार कहाँ जाती है? धर्मराज के दरबार में, जहाँ इसके संचित कर्म होते हैं। तो वहाँ जब जाते ही पुकार धर्मराज के दरबार में, वो फाइल खुल जाती है उस आत्मा की। फिर देखता है इसके कोई ऐसे पुण्य हैं जिसके कारण मैं इसकी मदद करा सकता हूँ। उसमें मिला कि इसने एक साधु को कपड़ा दिया था और इसके प्रतिफल में तो बहुत कुछ दिया जा सकता है। तो वहाँ धर्मराज के दरबार से, वहाँ से एक उसका रिफ्लेक्शन आया श्री कृष्ण जी के अंदर। श्री कृष्ण जी वहाँ रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहे थे अपने घर पे, और उन्होंने अनंत कहा, ऐसे हाथ ऊपर न करके। रुक्मणी ने कहा कि आप शतरंज के अंदर ये अनंत क्यों कह रहे हो? अपने आत्माओं क्रय करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर जीव के आप बगल हो जा। अब वो पुजारण थी विष्णु जी की, श्री कृष्ण उसके गुरुदेव थे, और लीला मालिक ने कैसी की। तो जो द्रौपदी का चीर बढ़ा, उसके निमित्त परमात्मा पूर्ण ब्रह्म थे। श्री कृष्ण जी तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, और वो वर्क करा दिया परमात्मा ने, पहले उसने शुभ काम करा दिया। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति को जीवित रखने के लिए इस कलयुग तक परमात्मा ने ये नहीं देखा कि विष्णु का पुजारी है तो कोई बात नहीं, इसकी आस्था बनी रहे। आस्था बनी रहेगी, भगवान की चर्चा चलती रहेगी, तो फिर उस कलयुग तक ये भक्ति जीवित रह जाएगी। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है कि पूरा विश्व पार हो सकता है। मनुष्य शरीर हो और ये सतनाम और सारनाम प्राणी को प्राप्त हो, मर्यादा में रहता हुआ, आजीवन भक्ति करता हुआ सहज में परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और अमर हो सकता है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भींत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा
कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लिखा होगा। फिर कहते हैं धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा, लाल खम्भ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा, कहे कबीर सुनो भी साधो अपनी करनी के फल पावेगा। तो पुण्यात्माओं, हमने करनी ऐसी करनी पड़ेगी जिसका किया हुआ हम शुभ फल प्राप्त कर सके। तो इसमें कहा कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण हमने ग्रहण करनी है, ये डिसीजन लेना है। आज सुबह के सत्संग में भी आपको जिक्र किया था, यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं तो ये तीनों नासवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके लिए आपको फिर से एक थोड़ा सा हिंट देते हैं। पुण्यात्माओं, ये सच्चाई इतनी गहरी चली गई, दूर चली गई हमसे, हमने झूठ को सच मान लिया। अब वो सच हमारे हृदय में बहुत देर से समाती है, ठहरती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसमें सच्चाई अवश्य स्वीकार्य होगी। इस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान कर और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए रह रह कर ये प्रमाण दिखाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि कोई पुण्यात्मा प्रथम बार ये सुनता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो एकदम स्ट्राइक होती है कि ये संत मेंटल तो नहीं है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन बात इसके विपरीत होती है, इन अज्ञानियों ने हमें मेंटल बना दिया, अज्ञानी बना दिया, हमारा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमारे को शास्त्र विधि छोड़कर शास्त्र के विपरीत ज्ञान भर दिया। और ये सब काल का जाल था। हम उन नासवान भगवानों की पूजा करके यहीं भटकते रहे, जन्मते मरते रहे, भूत प्रेत बनते रहे और कष्ट पे कष्ट उठाते रहे। आज हम आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ पर हम ये चंद पंक्ति हैं, इनको पढ़ते हैं। 123 पृष्ठ में ये तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसे बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। जैसे 7वें अध्याय में कहा है गीता में कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जीव रूपा तो ये प्रकृति दुर्गा है, बाकी वो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। अब क्या बताते हैं कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि भगवान विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी,
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सतग्रंथ ने, पवित्र पुराण की 10 पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट साफ कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरे, इनकी माता दुर्गा है, देवी दुर्गा जी। तीसरा ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति भी कहलाती है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसके जैसे कर्म है वैसा ही इनको दे सकते हैं, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब ये तो है स्पष्ट के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी पूजा करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं, हम अमर नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उस संत से परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की पूजा करो। ये है 15वें अध्याय का 4थे श्लोक। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, जिसकी साधना करने से जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए ये जो सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और ओम नाम ब्रह्म का है। इससे ऊपर 2 परमात्मा और हैं ब्रह्म से ऊपर। इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। जीवित आत्मा किसी की मरती नहीं, ये विषय अलग है, क्योंकि कुत्ते की भी ना मरती हो तो गधे की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में फिर बताया कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वह श्रेष्ठ परमात्मा तो प्रभु तो कोई और है, पुरुष तो कोई और है। वो 16वें श्लोक में वर्णित दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा मीन वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण केवल सतलोक में जाने से समाप्त होती है, सचखंड में। वहाँ वृद्धावस्था नहीं है। अपने आत्माओं, प्रत्येक सदग्रंथ को हम गहराई से समझेंगे, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य हैं, सांकेतिक शब्द बहुत हैं।
अब जरा मरण क्यों लिखा यहाँ पर, जन्म मृत्यु क्यों नहीं कहा? जरा मरण का अर्थ है जरा माने वृद्ध अवस्था नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब सृष्टि है वहां पर जीवन है, जहां के लिए संकेत किया जाता है सनातन परम धाम का। और ये नकली पंथों के संत कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का नूर ही नूर है, और उस प्रकाश परमात्मा के अंदर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये है वह लोक वेद दंत कथा नकली पंथ जो काल के बनाए हुए तैयार किए हुए। अब ये सब फ्यूज हो जाएंगे। बुद्धिमान समाज है, आज जरा सा ध्यान इधर देंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सेकंडों में समझेंगे। इस तरह का ज्ञान दास ने परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपके समक्ष कर दिया है। तो उसमें कहा कि जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म विदु, तत्ब्रह्म से उस तत्ब्रह्म को जानते, तत्ब्रह्म को से परिचित हैं, सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, प्रभु फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है, मुझे डिटेल से बताइए। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 परमात्मा है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। इनकी अपनी अपनी पावर है। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरब्रह्म, सरपुरुष। 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ओवरऑल कंट्रोलर असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है, उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो श्रेष्ठ प्रभु तो परमात्मा तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा, जैसे 15वें अध्याय के गीता के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अर्धय शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, जड़ तना डार पत्ते शाखा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कहते वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वो परम अक्षर ब्रह्म ही करता है। वो मूल है सब पूरे विश्व का, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक है, सबका पालनहार है। यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है। बस सीधी सी बात। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और इनका रोल खत्म हो जाता है, लेकिन ये निमित्त बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के प्रधान बना रखे। अब इतना समझो कि जैसे एक बार फ्लड आया था हरियाणा में 1995 में, उसमें सरकारी बजट मुश्किल से 600-700 करोड़ था और एस्टिमेटेड जो नुकसान हो गया था वो 900 करोड़ का। तो सरकार नहीं भर सकती थी, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ की ऐड दी थी। जनता का कोई, किसी का मकान गिर गया, किसी का ट्यूबवेल खराब हुआ था, कोई फसल मुआवजा था, पशु मर गए थे, उसके लिए। तो वो ऐड आई थी सेंटर पे और डिस्ट्रीब्यूट की थी तहसीलदार और पटवारिया ने। अब वहाँ जिसने वो पैसा प्राप्त हुआ, किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया, 10,000 रुपये मिले, तो उसने ये कहा कि मुझे तो पटवारी ने 10,000 रुपये दिए। अब पटवारी कहाँ से देता जब सेंटर पे ऐड नहीं आती? तो जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सेंटर समझो, केंद्र, और टहनियों को फल लगते हैं, ये पटवारी समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। इन तीनों टहनियों के जो फल लगते हैं
ये हमें वर्क डन देते हैं, और वर्क डन आता कहाँ से? केंद्र से, जड़ से आता है, तब इनका फल लगते हैं। तो हमने उस मूल की, पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतपुरुष की, तो हमारे शुभ कर्म बनेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बिना मांगे देंगे आपको, ये नियमत है। जैसे आपको बताया, पटवारियों ने धन दिया लेकिन आया केंद्र से था। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब यहाँ 8वें अध्याय के एक श्लोक में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र गीता जी में जाप करने का कोई निर्देश नहीं। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, व्यर्थ है, यूजलेस है। इस जाप से जीव को कोई लाभ नहीं होगा। और ना ही ओम नमः शिवाय, न ओ भागवते वासुदेव नमः, न वो सैन सरनामा। तो फिर वो किस लिए जाप करते हैं हम? वो लोक वेद के आधार से। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले श्री कृष्ण पुजारी था, विष्णु जी का पुजारी था, शंकर भगवान की भी जय जयकार करा करता, और कोई भी देवी होती उसका, श्याम जी का, हनुमान जी का कट्टर पुजारी। तो हम जो भी सुख होता था ये सोचा करते थे ये भगवान हमें दे रहे थे, लेकिन वो हमें प्रारब्ध ही मिल रहा था। तो उस लोक वेद के आधार से हम इनकी पूजा कर रहे थे। जब हमें तत्वज्ञान रूपी टॉर्च दीपक परमात्मा ने दे दी, गुरुदेव ने, फिर हमने त्याग दी सारी। फिर हम मूल की पूजा करेंगे, टहनियों की थोड़ी करेंगे। अब हम अपनी मूल की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो टहनियाँ का फल लगेंगे। टहनी हमारी कोई ये नहीं कि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने की कहते हैं इनके गुरुजी, नहीं। संसार रूपी वृक्ष की ये टहनी है, शाखा है, शाखा तोड़ी नहीं जाती, फल शाखाओं का लगेंगे, लेकिन पूजा मूल की करनी पड़ेगी। तो परमात्मा क्या कहा करते, थोड़ा सा हिंट देते हैं। अब जैसे हम कोई आम का पौधा लगाना चाहते, बीजना चाहते, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएंगे, गमले में या मिट्टी में गड्ढा खोदकर हम लगाएंगे। देखिएगा, ये हम आम का पौधा बीजने जा रहे हैं, तो ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग। पौधे के लगाने का, आरोपण करने का ये सही तरीका है। गमले में नीचे गड्ढे में जड़ गाड़ दी, गड्ढा खोदा, जड़ लगा दी, जड़ की तरफ से, मूल की तरफ से पौधे को मिट्टी में दबाया, इसकी पूजा शुरू करी, सिंचाई शुरू करी, तो ये सब टहनियाँ बढ़ गई, ये सब पेड़ बड़ा होगा, और फिर टहनियों का फल लगेंगे। टहनी कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के फल लगेंगे, लेकिन पूजा करनी पड़ेगी मूल की। तो ये हमारा अभिन्न अंग है। टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे अभिन्न अंग हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते, हम इनको तोड़ नहीं सकते। मूर्ख तोड़ेगा। सिंचाई यहाँ से करेंगे, ये फल देंगे, बिना मांगे देंगे, क्योंकि अल्लद पद हो जाएंगे। ये है शास्त्र अनुकूल साधना, यानी एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। और हम लोक वेद के आधार से कैसे कर रहे थे देखिएगा, हम देख बालका की तरह कर रहे थे। हंसी नहीं आओ जन्यों को पौधा ला रहा होता है, और किसी को यूँ कहे बेटा तू गलत लगा रखा है पौधा, ऐसा नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाओ, वो नाराज हो है कि तू हमारी विधि को गलत बताता है, तू तो हमारा शत्रु है। नहीं, मित्र है। ये देखो, ये कोई तरीका है? तो हम ऐसे किए बैठे हैं सारे। परमात्मा कहते हैं कि एक साध्य सब सुध, और सब साध्य सब जावे।
ये सब साधनते नष्ट हो गया व्यक्ति, ये पौधा कैसे हरा भरा होगा, सूख जाएगा। एक कैसा दे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले गोय। इतनी सी बात है। अब ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया हमारे को। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले परमात्मा हमें अपने ऊपर ही उदाहरण देकर समझाते हैं कि लोक वेद के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, गलत साधना कर रहा था, और जब से सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में, दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया कि इस लैंप की रोशनी में हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, सुमार्ग पर चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट हो गया कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 4 में भी स्पष्ट कर दिया है कि उसी की पूजा करो, अन्य की नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 का, इसका 1 नंबर श्लोक आपको दिखाते हैं। पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने शाखा, जिसके ऊपर को शाखा है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये समझो ऐसे, ये समझो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ संकेत दिया है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। बाकी ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताओगे इसके बारे में। तो परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ कहलाता है। अक्षर पुरुष और सरपुरुष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पाते रूप संसारी। ये परमात्मा कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा ही स्वयं आकर के अपना ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, आसानी तो समझ में होगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि इसके जो विभाग हैं, जो ये तम वेद, जो उसको जानता है, इन सब को जानता है विस्तार से, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इनका अनुवाद गलत देखो। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर जो मूल है जड़ रूपी परमात्मा, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। आदि पुरुष परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। अधः शाखम, अधः माने नीचे करना था। ये देखो इसी के दूसरे श्लोक में ये अनुवाद में अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, इस दूसरे श्लोक में। तो यहाँ अधः माने नीचे आना चाहिए था। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ऊपर को मूल वाला, नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ते लेकर पत्तों तक जो बता देता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।
अब यहाँ क्या कहा है, अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहाँ पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है, फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहाँ से इसमें लिख रहा क्या कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहाँ दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा हैं। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहाँ से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ पुरुष छोड़ दिया। 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नासवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहाँ से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आविश से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये तो नासवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड। कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम अतः अस्मि लोके वेदे। लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नासवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है, और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम। इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का
और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद गण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है, और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे, सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौड़ ना होई। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण हैं, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में सचखंड में, वहाँ से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि यू ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दें तो, और इसका अलग अलग कर दे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में
इनके 36वें अध्याय में, यह है 36वां अध्याय, 3700 अध्याय, 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहाँ पर तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सहशरीर है, सतलोक में रहता है। वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया,
हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दें।